ये मोक 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 यार, ये पंगा क्या है मोक का? मतलब आप किसी से भी सुन लो, कोई भी कहता है अगर आपने थोड़ा सा भी सिलेबस कर लिया ना भाई, तो आप मोक स्टार्ट कर लो। कोई किसी भी टॉपर को सुन लो, किसी से भी पढ़ा होगा भाई, उसका ट्यूटर कोई और रहा होगा या फिर उसके अलग अलग जगह से पढ़ा होगा, कोचिंग ली होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन ली होगी या सेल्फ पढ़ा होगा। सभी में यार एक कॉमन चीज़ क्या निकल के आती है, तुम खुद बताओ। लास्ट में वो ये जरूर कहते हैं हर एक इंटरव्यू में कि उन्होंने मोक ना भाई जी भर के लगाए थे। मतलब किसी ने 100 लगाए थे, किसी ने 120 लगाए थे, कुछ ऐसे भी है जिसने 150 मोक लगाए थे मेरे भाई। बताओ यार, ये मोक का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों सब लोग मोक के ही बारे में आपको कहते रहते हैं कि अगर आपने मोक लगाना स्टार्ट कर दिया और ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन से हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे रहते हैं कि मोक लगाते ही नहीं है मेरे भाई। मतलब खूब पढ़ते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं, खूब सारी मैथ सोल्व करते हैं, खूब सारी रीजनिंग सोल्व करते हैं, मोक नहीं लगाते। लेकिन ऐसा क्या है भाई कि जो मोक लगा रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, वो सभी के सभी बोल रहे हैं कि हमने जी भर के मोक लगाए हैं, और बाकी सब लोग मैं देखता रहता हूँ जो हर साल पेपर रिपीट कर रहे हैं, उनमें एक बड़ी चीज़ देखी जाती है कि वो मोक कम लगा रहे हैं। तो क्या ये मोक का मामला है, इसको समझेंगे। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल के अंदर। मैं पुष्पेंद्र राजपुरोहित। तो बात करते हैं भाई, थोड़ी सी डिटेल से बात करूंगा मैं आपको पूरी मोक की जो मैथ्स है, जिसे हम कहेंगे कि मोक की जो गणित है, पूरा मुद्दा क्या है, कैसे ये साबित करेंगे अपन कि मोक सच में विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेनिफिशियल है ऐसा। अब देखो यार, मुद्दे को कुछ इस तरह से समझते हैं कि टोटल मोक कितने हैं मेरे भाई। 60 मोक आप लगा रहे हो, और हर एक मोक में अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो 25 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, यानी 25 क्वेश्चन 60 मोक में टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। अब हर एक मोक में मैं मान के चलता हूं कि भाई एवरेज स्टूडेंट लगभग 25 मिनट तो लेता है मान लीजिए, और इतने ही मिनट उसने एनालिसिस में ले लिए, यानी एक मोक के लिए उसने 50 मिनट ले लिए। कितने मिनट ले लिए भाई? 50 मिनट मैथ्स के लिए, ओनली मैथ्स के लिए। तो यहां से हम समझ में आता है कि 60 मोक के लिए उसने कितने मिनट ले लिए? 3000 मिनट। 3000 मिनट का मतलब वही 50 घंटे। तो भाई 50 घंटे उसने मैथ्स में दिए हैं। पूरी कहानी समझना, डिटेल से समझना। 50 घंटे उसने मैथ्स के लिए दिए हैं, 1500 सवालों के लिए। सेम रीजनिंग की बात करता हूँ, रीजनिंग के भी वो सेम वेटेज है, तो 1500 सवाल लगाएगा मेरे भाई। अब बताओ, 1500 सवाल रीजनिंग के वो लगा रहा है, और रीजनिंग एवरेज स्टूडेंट जो ठीक ठाक होता है वो 18 से 20 मिनट में 25 सवाल बना लेता है। अब 25 में से अगर उसके 20, 21, 22 जितने भी बने, पीछे से 2, 3, 4 सवाल बच जाते हैं, 2, 3 या फिर एक क्वेश्चन कोई गलत हो गया या 2 गलत हो गए, उनको वो वापस देखता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके 6-7 भी गलत हो गए, तो उनको 5-6 मिनट में फिर से देख लेता है। रीजनिंग के लिए कुल मिला के भाई 20 मिनट के अंदर आपने पेपर में सोल्यूशन बनाया और 5-6 मिनट में वापस देख लिया, यानी टोटल मिला के 25 मिनट। और अगर मैं इसको पूरे 60 मोक से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1500 मिनट हो जाते हैं, और वापस 60 से डिवाइड करके देखता हूँ तो वही 25 घंटे निकल के आते हैं। बात को समझना, मैथ्स के आपने 1500 सवाल लगाए टोटल 50 घंटे में, और रीजनिंग के 1500 सवाल लगाए हैं आपने टोटल 25 घंटे में विद सॉल्यूशन। टोटल कितने घंटे हो गए? 75 आवर्स। अब यार ये 75 आवर्स ना, आप कुछ इस तरह से समझो कि आप 10 दिन तक लगातार 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, तब जाके आपके 80 घंटे हो रहे हैं, और आप 1500 और 1500 3000 सवाल बना सकते हैं। बट आप खुद अपनी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे भाई, क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने लगातार 10 दिन तक 8-8 घंटे बैठ के एक ही टॉपिक सोल्व किया है? मतलब मैथ्स के लगातार सोल्व कर रहे हो, जब तक कि मैथ्स रीजनिंग के 3000 सवाल नहीं हो जाते आप रुक ही नहीं रहे हो। इतनी कंसिस्टेंसी आपने रखी है कभी लगातार कि आप 8-8 घंटे लगातार सेम टॉपिक सोल्व किए जा रहे हो, सेम सब्जेक्ट सोल्व किए जा रहे हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है भाई। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है, आप मोस्ट फोकस्ड होते हो आप उस पर्टिकुलर 25 मिनट 30 मिनट में। यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा कर पाते हो, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट ब्रेक में करते हो। आप 60 बार कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ना कि एक ही बार आप 10-10 घंटे बैठ जाते हो, 8-8 घंटे। एक बार बैठना इतना कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं दे पाता है, लेकिन आप 60 बार बैठ रहे हो 25-25 मिनट के लिए, तो वहां से आपकी ना एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाइपर एफिशिएंट हो जाते हो आप। बात को समझने की कोशिश करना, आप लगातार एक ही टाइप के काम को 60 बार कर रहे हो थोड़े थोड़ी देर के लिए, ना कि आप एक ही दिन में आके 60 घंटे तक काम कर रहे हो। नहीं, ये अलग बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप एक ही काम को लगातार करते जाओगे ना भाई, तो आप सिर्फ 75 घंटे के अंदर 3000 सवाल बना रहे हो। इसके अलावा दोस्त एक बात बताओ, इंग्लिश के अंदर हम मान के चलते हैं 2 से 3 वोकेब के क्वेश्चंस आते हैं मान लो, और उनके अंदर ऑप्शंस भी 4-4 है। टोटल में मान लो मिनिमम 10 तो यार वोकेब आपके अंदर नए आपको वर्ड मिल जाएंगे एक मॉक में। नए मिले या ना मिले, कुल मिला के 10 वर्ड आपके पढ़े हुए हैं पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। 60 मॉक में 600 वर्ड होते हैं, समझ रहे हो? और इस तरह से भाई आप पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम टाइम में खूब सारा कंटेंट जुटा लेते हैं। कंटेंट भी प्लस रोज सेम टाइम आप बैठ के मॉक लगाते हो। आपके अंदर एक हो जाता है कि आपको पेपर वाले दिन रियलाइज ही नहीं होता कि आप मॉक लगा रहे हो कि एग्जाम दे रहे हो।
आप वो जो टेंशन डिप्रेशन जो पेपर वाला स्ट्रेस है भाई, वो तो बहुत दूर चला जाता है जिसने 60-70 मॉक लगा ली हो। तो यार ये मॉक का खेल है, आप ये सिर्फ मॉक के हेल्प से ही इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट कर पाते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपने रोज़ 1 घंटा इन्वेस्ट किया और वापस मुड़ के देखा आधे घंटे के अंदर एनालिसिस किया, तो कब 1500 सवाल मैथ्स के, यानी अगर सबसे अच्छे 15 टॉपिक भी मानूँ तो उनके सबसे बेस्ट वाले 100 सवाल जो पेपर के लिए सबसे ज़्यादा सटीक है वो आ जाएंगे। और मेरे दोस्त रीजनिंग के अंदर 1500 सवाल आप लगा लोगे। आप इंग्लिश रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप इतना टाइम नहीं देने के बावजूद आप एक पैसे जरूर देखोगे, आप PQRS भी 2 सोल्व करोगे, क्लोज टेस्ट देखोगे, यार आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ें गजब तरीके से सेट हो जाएगी। ये मॉक की इंपॉर्टेंस है भाई कि कितने कम टाइम में आपको कितना आगे ले जाता है। और यहाँ पे याद रखना, इस लड़ाई के अंदर सिलेबस तो सभी करते हैं, लेकिन जो जितने ज़्यादा मॉक लगाएगा वो उतना ही आगे जाएगा। अच्छा, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, अच्छे से मॉक को कैसे वापिस सोल्व करें, कैसे उसको मैक्सिमाइज किया जाए अपने स्कोर को, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इतना तो फिलहाल दिमाग में बिठा ले कि मॉक लगाने इंपॉर्टेंट है, फिलहाल लगाओ मॉक। मॉक में क्या प्रॉब्लम आती है, जो प्रॉब्लम आए आप वो कमेंट करके मेरे को बताओ, और भाई मैं अगले वीडियो में आपको पूरा सटीक एनालिसिस दूंगा। लेकिन यार मेरे को गुस्सा आता है जब बच्चे पढ़ते जाते हैं मॉक नहीं लगाते यार। इसलिए मेरे को आज लगा कि यार इनको मॉक के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि कई सारे पूछ रहे हैं मेरे को कि सर मॉक लगाने भी चाहिए क्या। कोई कहते हैं सर कितने मॉक लगाने चाहिए। यार कितने जैसा तो क्या है कि मिनिमम 1 तो लगाना चाहिए। इस तरह से अभी 60 डेज है तो 60 लगाने चाहिए। बाकी यार सभी टॉपर्स ने 100 भी लगाए हैं, 120 भी लगाए हैं, 150 भी लगाए हैं। तो हाँ, अगर आप 50-60 मॉक लगा लोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको विद अटेस्टेशन, मेरे जो स्टेशन का मेरा जो सील है उसके साथ, कि आप 100% पेपर पास कर जाओगे अगर आपने 60 मॉक मेरे भाई लगा लिए तो। ठीक है, चलते हैं, चलो बाय बाय, खुश रहो, खूबसूरत रहो।